आज तक बहुतों को अपने समवन स्पाइक से मौत के घाट उतारा है सोलो सिक्वा ने। अब जरा उन्हें भी तो इसका टेस्ट मिले, कैसा लगता है समवन स्पाइक नहीं बल्कि सुपरमैन समवन स्पाइक खाने में। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में शुरुआत करते हैं ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप से। हमें पता है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा का ट्राइबल कॉम्बैट मैच होने वाला है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर। अब बताया जा रहा है कि ये मैच डेब्यू एपिसोड को ओपन करेगा बिकॉज कल माइकल कोल ने कहा कि पंक वर्सेस रॉलिंस मेन इवेंट में होगा। लेकिन WWE ने ऐसा क्यों किया? रोमन का मैच मेन इवेंट में नहीं होगा, ये हम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ट्रिपल एच के नजरिए से देखिए तो वो चाहते हैं कि जब मिलियंस ऑफ फैंस नेटफ्लिक्स को टून करे तो वो इस मैच के साथ शो के एंड तक बने रहे। अगर स्टार्टिंग में ही वो रोमन रेंस को लेके आ जाएंगे तो फैंस शो के साथ इंगेज करे रहेंगे, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप क्या है? अब रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा उला फाला के लिए हो रहा है, जो कि एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच है। ट्राइबल कॉम्बैट का मतलब क्या है? तो ये एक रूल है जहाँ कोई रूल्स नहीं है, मतलब मैच में कुछ भी हो सकता है। ड्रू मैकेंटायर या जेकब फाटू रोमन रेंस पर अटैक कर सकते हैं मैच के बीच में। उन्हें सेव करने के लिए सैमी ज़ेन और जे उसो आ सकते हैं, कुछ भी हो। लेकिन एट द एंड मैच का रिजल्ट तो निकलेगा ही। रोमन रेंस सोलो सिक्वा को हरा के अपनी उला फाला रिक्लेम करेंगे, फिर यहाँ से ये फ्यूड का तो एंड हो जाना चाहिए। पर WWE ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? वो रोमन वर्सेस सोलो की राइवलरी में एक चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो सिमिलर होगा रॉक की पीपल्स चैंपियनशिप की तरह, जिसका नेम होगा ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तो ये कि रोमन और सोलो का फ्यूड रोमन के पास उला फाला आ जाने के बाद भी कंटिन्यू होगा। फिर तो ये भी क्लियर होता है कि इस बार भी रोमन रेंस वर्सेस द रॉक नहीं होने वाला है। एडम पियर्स जब रॉ बैक स्टेज थे और नेटफ्लिक्स को मेंशन करते हैं तब पीछे रॉक की इमेज प्रोडक्शन ट्रक पर दिखाई दे रही थी। ये क्लियर टीज था कि रॉक नेटफ्लिक्स पर होंगे। अब देखो रोमन वर्सेस सोलो का मैच शो की स्टार्टिंग में हो रहा है, फिर आपको लगता है कि रॉक यहाँ आएंगे। वो कन्फर्मली कोडी रोड्स के सेगमेंट में उन्हें इंटरप्ट करेंगे और अपने फ्यूड की शुरुआत करेंगे, क्योंकि रॉक ने तो ये चीज पहले ही कह दिया था कि जब भी वो आएंगे तो वो सबसे पहले कोडी रोड्स के पीछे जाएंगे, चाहे तब उनके पास चैंपियनशिप हो या ना हो। इसलिए रॉक सर्वाइवर सीरीज में नहीं आए क्योंकि वहाँ कोडी नहीं थे। बैड ब्लड में वो आए रोमन रेंस के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ कोडी रोड्स थे, इसलिए रॉक आए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल ट्रिपल एच ने कहा कि इस बार रोड टू रेसलमेनिया, जो कि जनरली रॉयल रंबल से शुरू होता है, वो इस बार रॉ ऑन नेटफ्लिक्स से ही स्टार्ट होती हुई हमें दिखाई देगी। अगर ऐसा है तो रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का मैच कंफर्म समझना। अब क्या कर सकते हैं, रोमन रेंस को एक साल और वेट करना होगा रॉक के साथ मैच के लिए, और शायद रेसलमेनिया में रोमन रेंस सोलो सिक्वा को फेस कर सकते हैं ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप के लिए, या शायद ड्रू मैकेंटायर रोमन रेंस के रेसलमेनिया ओपोनेंट हो सकते हैं, जिस तरह से वो रोमन रेंस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। यहाँ सोलो सिक्वा रोमन रेंस के नेम को मिटाने के फिराक में है, जो कि होने तो नहीं वाला, लेकिन उन्हें मिटाने के लिए किसी ने उन्हें कॉल आउट किया है। बहुत उम्मीदें लगा ली थी हमने जिला फाटू को लेके कि सर्वाइवर सीरीज में वो आ ही जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए, जिसके पीछे का दो सिंपल रीजन है। द फर्स्ट इज WWE टामा टोंगा टांगा लोवा एंड जेकब फाटू, मतलब बहुत सारे नए सुपरस्टार्स का डेब्यू करा चुके थे। अब इतनी जल्दी वापस से किसी नए को लाना उन्हें सही नहीं लगा। एंड सेकेंड इज, अभी मैंने जिनका नेम लिया टामा टांगा जेकब, ये सब काफी टाइम से रेसलिंग कर रहे हैं अपने अपने प्रमोशन के। जहाँ ये पहले साइन थे वहाँ के धुरंधर थे, मतलब काफी एक्सपीरियंस था इन्हें, इसलिए WWE ने डायरेक्टली मेन रोस्टर में ले आए। जनरली ऐसा वो करते नहीं है, तो इसी दो रीजन की वजह से जिला हमें देखने को नहीं मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी नहीं आए तो अब इतनी जल्दी आएंगे भी नहीं। जिला फाटू अभी WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है WWE और क्रिएटिव टीम से, तो जिला उनकी रेसलिंग स्कूल रियलिटी ऑफ रेसलिंग के चैंपियन है। एंड बुकर टी पूरी कोशिश में लगे हैं कि WWE जल्दी से जिला को साइन करे, लेकिन पता नहीं बुकर टी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। वो क्यों इतनी जल्दी में है? उनसे ज्यादा जल्दी तो ट्रिपल एच को जिला को साइन करने की। वो डिले का रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया। ट्रिपल एच चाहते हैं जिला थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन करे, जो कि वो बखूबी कर रहे हैं। ये उनके इस मूव को आप लोग देख सकते हो। क्या था ये? रोमन रेंस का सुपरमैन पंच। पंच तो नहीं लगा, पंच की जगह स्पाइक लगा। बाद में पता लगा ये सुपरमैन समवन स्पाइक था। रोमन के सिग्नेचर मूव और उनके सुपर समवन स्पाइक को मिला के ये खतरनाक फिनिशर मूव क्रिएट किया है जिला ने। जिला कहते हैं मैं WWE में कब आने वाला हूँ इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट आई नो दैट आई डेस्टिन टू ज्वाइन WWE इन फ्यूचर। फ्यूचर में मेरा WWE में शामिल होना तय है। और ये कहने के साथ अपने फ्यूचर मैच को पब्लिकली रिवील कर दिया उन्होंने रिसेंटली। वो अपने फाइट के दौरान सोलो को कॉल आउट करते हैं, यू सोलो वेयर यू एट। अबे सोलो तू कहाँ है? ऐसा नहीं लगा जिला सोलो पर गुस्सा है, पर क्यों? पहले तो वो अपने सबसे करीबी भाई जेकब फाटू के बारे में कहते हैं। जेकब को मैं जैसा जानता था ना जेकब अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं सोलो सिक्वा के साथ जाके उसे क्या हो गया, क्या उल्टी पट्टी पड़ा दी उस सोलो ने उसे। पहले ही वो बंदा मुझे वैसे ही पसंद नहीं आ रहा। सबसे पहली बार जब मैं 8 साल का
था तब मैंने उसे पूल में पटकी दी थी। और तो और सबसे बड़ी बात, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे डैड का मूव समवन स्पाइक वो कर रहा है। इतना कुछ सोलो के बारे में कहने के बाद वो रोमन रेंस के बारे में कहते हैं कि इस बार जब भी ओटीसी रोमन रेंस को मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ खड़ा रहूंगा। जिला का सोलो के बारे में कमेंट करना, उन्हें कॉल आउट करना, ये क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल है यार, ऑलरेडी उन्होंने जो स्टोरी है उसको टेल करना शुरू कर दिया है अभी से ही। लिटरली क्या मैच होगा जिला वर्सेस सोलो का। आज तक बहुतों को समवन स्पाइक किया है सोलो ने, जरा उन्हें भी तो इसका टेस्ट मिले। वैसे आपको क्या लगता है किसका समवन स्पाइक यहाँ विनर होगा? कमेंट जरूर कीजिएगा, जिला या सोलो, क्योंकि जिसका स्पाइक जितना इम्पैक्टफुल होगा जीत उसी की होगी। तो फाइनली गाइस, ब्रॉन्सन रीड की जो सर्जरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्टर्स ने बताया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब जिस तरह से ब्रॉन्सन रीड नीचे गिरे थे देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो सर्जरी का तो कॉम्प्लिकेटेड होना ही था। उनके रिटर्न के बारे में बात करें तो जून और जुलाई में वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और टांगा लोआ को तो इससे भी ज्यादा टाइम लगने वाला है, बिकॉज उनकी टोन बायसेप इंजर्ड हुई है और इसमें लंबा टाइम तो लगता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जिमी ऊसो हमारे वापस आ गए हैं। अभी अपने सोशल मीडिया लाइव में ड्रू मैकेंटायर अपना डिजायर बताते हैं कि वो जॉन सीना को फेस करना चाहते हैं, जो उन्होंने कभी नहीं किया है। और मुझे लगता है कि ये मैच नेक्स्ट ईयर जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकेंटायर जरूर होगा। और इस मैच के साथ साथ ड्रू मैकेंटायर कुछ और भी चाहते हैं, और वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और देखो तो वो किस तरह से केविन ओवेंस की तरह हरकतें कर रहे हैं। डेमियन प्रिस्ट के चैंपियनशिप विक्ट्री पोस्टर के ऊपर वो अपनी फोटो चिपका रहे हैं। ये चारों सुपरस्टार गाइस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिजर्व करते, लेकिन देखना ये है कि सबसे पहले इनमें से कौन चैंपियन बनता है। अच्छा, आपको पता है जब रिको से AEW में गए थे तो उनका कहना था कि वो कंपनी के फेस है, वो कंपनी को लीड करेंगे फ्यूचर में। अब देखो, डिसरिस्पेक्ट की भी एक हद होती है, लेकिन जिस तरह से रिको से को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ऐसे में तो नहीं लगता है कि वो कंपनी के फेस होने वाले हैं। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक रॉ नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। इसके बाद भी ये मैच रेसलमेनिया में होने वाला था, लेकिन अब नहीं लगता है, बिकॉज WWE चाहते हैं कि सीएम पंक रेसलमेनिया 41 में एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में हो, और सीएम पंक को लेके WWE के पास कुछ बहुत बड़े प्लान्स है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।